नमस्कार दोस्तों। जल ही जीवन है, हम सब यह कहावत सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जल को हम जीवन कहते हैं, वही आज खुद खतरे में है? क्या हो कि कल अगर नल खोलने पर आपको साफ पानी की जगह जहरीला केमिकल मिले? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अदृश्य खतरे की जो हमारी रगों में जहर खोल रहा है। यह है जल प्रदूषण। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी छोटी-छोटी गलतियां पानी को बर्बाद कर रही हैं। इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं? हमारी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन है क्या? जब नदियों, झीलों, समुद्रों या ग्राउंड वाटर, भूगर्भ जल में बाहरी और हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जिससे जल का प्राकृतिक गुण बदल जाता है और वह जीवों तथा इंसानों के लिए पीने लायक नहीं रहता, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला, सतही जल प्रदूषण, सरफेस वाटर पॉल्यूशन, जिसमें नदियों, झीलों और महासागरों का जल प्रदूषित होता है। दूसरा, भूजल यानी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, बारिश का पानी जब मिट्टी से रिस कर नीचे जाता है और जमीन के अंदर का पानी प्रदूषित हो जाता है, इसे भूजल प्रदूषण कहते हैं। रासायनिक और जैविक प्रदूषण, कारखानों के केमिकल और सीवेज का पानी मिलकर जब नदियों के जलों को, सतही जलों को प्रदूषित करता है, तो इसे रासायनिक और जैविक प्रदूषण कहते हैं। हमने पानी को कैसे गंदा किया, यानी जल प्रदूषण के मुख्य कारण। पानी को प्रदूषित करने के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। देश भर की कई बड़ी फैक्ट्रियां, कपड़ा मिलें और केमिकल प्लांट अपना जहरीला कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में बहा देते हैं, जिसमें पारा, मरकरी, सीसा यानी लेड और आर्सेनिक जैसे खतरनाक रसायन होते हैं। दूसरा, सीवेज और घरेलू कचरा, डोमेस्टिक सीवेज। घरों से निकलने वाला गंदा पानी, वॉशिंग पाउडर और टॉयलेट का पानी बिना साफ किए सीधे जल स्रोतों में गिर रहा है। शहरों का कचरा नदियों को डस्टबिन बना रहा है। तीसरा, प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक पॉल्यूशन। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में जा रहा है और हम जानते हैं कि प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि छोटे-छोटे टुकड़ों में यानी माइक्रो प्लास्टिक्स में टूटकर पानी में घुल जाता है, जिसे मछलियां खाती हैं और अंततः वह हमारी थाली तक पहुंच जाता है। चौथा, कृषि में रासायनिक खाद, एग्रीकल्चर रन ऑफ। फसलों को बचाने के लिए खेतों में अंधाधुंध कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स और खेतों में पैदावार को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है। जो बारिश का पानी इन रसायनों को बहाकर नदियों और झीलों तक ले जाता है, जिससे वहां प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। पांचवा, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां। अक्सर नदियों में अधजले शवों को बहाना, मूर्तियों का विसर्जन और कपड़ों की धुलाई करने से भी पानी प्रदूषित होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसका भयानक प्रभाव क्या है। जल प्रदूषण सिर्फ पानी का रंग नहीं बदल रहा है, यह हमारे अस्तित्व को मिटा रहा है। इसके प्रभावों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले, कि इंसानों के स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों के अनुसार दूषित पानी पीने से हैजा यानी कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया और पीलिया जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं। आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं और कैंसर का खतरा बढ़ता है। दूसरा, जलीय जीवन यानी मरीन लाइफ का विनाश।
पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से जलीय जीवों का दम घुटने लगता है। समुद्रों में रहने वाले डॉल्फिन, कछुए और व्हेल मछलियां प्लास्टिक निगलने के कारण मर रही हैं। तीसरा, पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोसिस्टम पर वार। नदियों का प्रदूषित पानी जब सिंचाई के लिए खेतों में जाता है तो जहरीले तत्व फसलों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सारे हैं जल प्रदूषण के प्रभाव। इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? समस्या बहुत ही विकराल है, लेकिन समाधान नामुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे। तो सबसे पहले औद्योगिक स्तर पर समाधान, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। सभी कारखानों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने केमिकल को पानी में छोड़ने से पहले इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल करें ताकि पानी शुद्ध हो सके। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट। नगर पालिकाओं और सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरों का गंदा पानी बिना शोधन ट्रीटमेंट के नदियों में प्रवाहित न किया जाए। तीसरा, व्यक्तिगत प्रयास, इंडिविजुअल एक्शंस। अपने घर का कचरा, विशेषकर प्लास्टिक, सीधे नदी या नालों में न फेंकें। कम से कम हानिकारक रसायनों, इको फ्रेंडली सोप्स का इस्तेमाल करें। पानी की बर्बादी कम करें, क्योंकि कम पानी का उपयोग मतलब कम गंदा पानी। कृषि में सुधार, सस्टेनेबल फार्मिंग। किसानों को रासायनिक खादों की जगह जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक कीटनाशकों को अपनाना चाहिए। पांचवा, जन जागरूकता और जन भागीदारी। हमें नदियों की सफाई अभियानों जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और लोगों को जागरूक बनाना होगा। जल सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। जिस तरह से हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब हमें पीने के पानी के लिए तरसना पड़ेगा। बदलाव की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। पानी बचाइए, पानी को प्रदूषित होने से बचाइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। वीडियो को लाइक करें और पर्यावरण से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जल बचाते रहें, जीवन बचाते रहें। धन्यवाद।